नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ललित पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम एक चैप्टर करेंगे पाइप तथा टंकी। इंग्लिश में कहते हैं इसको पाइप एंड सिस्टम। दोस्तों, ये पाइप एंड टंकी जो है ना, ये इतना अच्छा चैप्टर है मैथ का कि इस चैप्टर को बिना एक्स वाई के करने के लिए हम सबसे पहले टंकी का मेजरमेंट कर लेते हैं कि टंकी है कितनी बड़ी। अगर आपने टंकी का मेजरमेंट पहले कर लिया तो उसके बाद ये सवाल इतने आसान हो जाते हैं कि आप सोचोगे भी नहीं कि कितने इजी वे से आप इस सवाल को कर सकते हो। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि बिना एक्स वाई माने आप पाइप तथा टंकी के सवालों को बहुत ही आसानी से कैसे हल कर सकते हैं और एग्जाम में आप कठिन से कठिन सवाल को बहुत ही जल्दी कर लेंगे। इससे पहले आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा एज में, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक बहुत कठिन सवाल जिसको आपने पलक झपकते ही कर दिया था। दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं आज। मैं अभी अनुभाग अधिकारी हूं भारत सरकार में, रक्षा मंत्रालय में। इससे पहले मैं स्टेट बैंक में भी काम कर चुका हूं 3 साल, और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रोबेशनरी ऑफिसर रहा हूं 2 साल। पहले भी मैं कोचिंग भी कराता था ऑफलाइन बच्चों को 2009 से 2012 तक। उसके बाद फिर वेरियस रीजंस से मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, और फिर अब मैंने जब देखा कि सब लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो मेरे मन में भी जो एक अंदर था कि भाई मैं भी अपने बच्चों को, और अब मेरे जो गांव के बच्चे थे, मेरे जो नियर बाई शहर के बच्चे थे जहां मैं कोचिंग करा रहा था, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं रहता था कि मैं कोचिंग कराऊं बच्चों को। लेकिन टाइम ना होने की वजह से पढ़ा नहीं पा रहा था। लेकिन जब से ऑनलाइन पढ़ाने का पूरा सिस्टम आया है, मैंने इसको देखा और मैंने भी वीडियो बनाने का प्रयास किया। लेकिन आज जो मैं आपको पाइप टंकी के सवाल कराऊंगा, शायद आपने इससे पहले इस तरीके से सवाल ना करे हों, और वो बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है उनके लिए मैं स्पेशली पढ़ाता हूं। क्योंकि मैंने जब अपनी तैयारी करी और पूरा मेरा एक कैरियर का शुरुआती दिन थे, तो उन दिनों में मैंने देखा जो मेरे साथ के बच्चे थे ना, उनको बड़ा डर लगता था मैथ से। तो मैं तभी से ही बिना एक्स के सवाल अपने बच्चों को पढ़ाता था, और जो मेरे दोस्त थे उनको भी मैं बिना एक्स वाई के सवाल समझाता था। उसी तरीके से हम आज पूरा पाइप टंकी का चैप्टर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिर हम अपने पहले सवाल से। ठीक है, देखो पहले सवाल से हम चालू करते हैं। कहता है एक नल 3 घंटे में एक टैंक भर सकता है और एक छेद 5 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि नल और छेद जो आधा बंद था। अच्छा, एक बात आप मुझे ये बताओ, एक छेद नल टंकी को 5 घंटे में खाली कर रहा है, और जब वो छेद आधा बंद कर दिया तो अब कितने घंटे में खाली करेगा? 10 घंटे में। तो मानो नल ए भर रहा है 3 घंटे में, और बी जो छेद है वो खाली कर रहा है 10 घंटे में। अब मैंने कहा था कि अगर हम टंकी की धारिता, टंकी की गहराई पता कर लेंगे, टंकी में कितना लीटर पानी आता है, तो सवाल एकदम हो जाता है। और टंकी की धारिता पता करने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारे डिजिट है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो टंकी हो गई हमारी 30 लीटर की। कितने लीटर की? 30 लीटर की टंकी हो गई। ए 3 घंटे में भरता है 30 लीटर, तो ए 1 घंटे में कितने लीटर भरता है? ए 1 घंटे में भरता है 10 लीटर। बी 10 घंटे में खाली करता है 30 लीटर, तो 1 घंटे में कितना खाली करता है? 3 लीटर। तो कह रहा है टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टैंक कितना बड़ा आपका? टैंक है जी हमारा 30 लीटर का। 30 लीटर का टैंक हो गया हमारा। 1 घंटे में भर कितना रहा है? 10 भर रहा है, 3 खाली हो रहा है, 7 लीटर भर रहा है जी। तो 30 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, ये बता दो आप मुझे। चलो अब आप ही बताओ भाई, कितना टाइम लगेगा? 7 चौक 28, 4 सही 2/7 घंटे। देखो, माना कोई एक्स, अगर आप टंकी की धारिता पता कर लोगे ना, आपको ये पता लग जाए कि टंकी है कितने लीटर की, तो आपको ना एक्स मानना, ना वाई मानना, ना जेड मानना, सवाल अपने आप ही हो जाएगा। और जैसे मैंने पहला सवाल करा है, ऐसा ही मैं क्लास का अंतिम सवाल करूंगा। ABCD कुछ नहीं मानना है, इसी तरीके से सारे सवाल करने हैं। ऑप्शन नंबर ए। एसएससी ऐसे ही सवाल पूछता है, 2019 में सीक्यू वाले एग्जाम में आया हुआ है। अब आप मुझे अगला सवाल करके दिखाओ।
अब इसे हम उसी तरीके से करेंगे जिससे हमने पहला सवाल करा था। ए 24 घंटे में भरता है और जब ए और बी दोनों चल जाएं, ए भरे और बी खाली करे, तो टैंक 36 घंटे में भरता है। ए भरता है 24 में, और जब ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है तब टैंक भरता है 36 घंटे में। एलसीएम ले लो, पता लग जाएगा आपको टंकी कितनी बड़ी है। टंकी कितने लीटर की आपकी? 72 लीटर की। ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है, और जब उसके साथ बी खाली करने लग जाए तो ए 1 घंटे में कितने लीटर पानी डाल पाता है? 2 लीटर। 36 से डिवाइड कर देंगे 72 को, 2 लीटर। तो भाई मुझे ये बताओ आप कि यहां तो ए 3 लीटर भर रहा था और यहां ए 2 लीटर भर रहा है। 1 लीटर पानी कहां गया? 1 लीटर पानी बी ने खाली कर दिया। तो जो बी है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है। अब कह रहा है टैंक आधा भरा है, 72 लीटर का टैंक आधा भरा है, तो कितने लीटर पानी होगा आधे टैंक में? 36 लीटर। और बी 1 लीटर निकाल देता है 1 घंटे में, तो 36 लीटर को क्या घंटे में निकाल देगा बी? 36 घंटे लगेंगे जी बी को आधा टैंक खाली करने में। आया आपकी समझ में? आप पहले से लेके और आखिरी तक चले जाओगे, सवाल का तरीका एक ही रहेगा। पूरा पाइप टंकी इतना आसान चैप्टर है जितना आप सोच नहीं सकते। हमेशा टंकी की धारिता पता कर लो। एलसीएम जो होता है उतनी बड़ी टैंक होती है, और जब टैंक आपको एक बार पता लग गया कितना बड़ा है, सवाल कितना ही कठिन हो एकदम हो जाएगा। अब आप मुझे इससे अगला सवाल करके दिखाइए। पढ़ लिया? देखिए, नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। ए भर सकता है 6 घंटे में। नल बी उस टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और एक नल सी है उस टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। 4 घंटे में खाली करेगा ये। यदि सभी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? करने का तरीका वही रहेगा। बताइए एलसीएम लेकर टैंक कितना बड़ा है आपका? सबका एलसीएम 24 ले लूं तो हमारा टैंक हो गया 24 लीटर का। ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालता है इसमें। बी 3 लीटर पानी डालता है, और सी 6 लीटर पानी निकालता है। अब यार एक बात बताओ, ये दोनों भर रहे हैं, 1 मिनट में 7 लीटर भरते हैं, और सी 1 मिनट में 6 लीटर निकाल देता है, तो टैंक में 1 मिनट में कितना पानी गया? 1 लीटर। 24 लीटर का टैंक है आपका, 1 मिनट में 1 लीटर पानी जाता है। तो मुझे बताओ भाई 24 लीटर का टैंक कितने मिनट में भर जाएगा? 24 मिनट में भर जाएगा या नहीं? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। एग्जाम कोई भी हो, सवाल इतना ही आसान आएगा। अगला सवाल आप फिर इसी तरीके से करके मुझे दिखाओ। देखो, अगर इसको आप x से करने लगे ना तो ये सवाल थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन हम x तो हमें आता ही नहीं है। पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 18 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को बारी बारी से खोला जाए, अब की बार देखो उसने क्या कहा है, और एक एक घंटे चलाया जाए। अब उसने पहले ए खोला, 1 घंटे चला के बंद कर दिया, फिर बी खोला। आपका तरीका सेम ही रहेगा। तथा यदि पाइप बी को पहले खोला जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? तरीका वही है। बताओ मुझे टंकी कितने लीटर की है आपकी? कितने डिजिट हैं? 12 और 18। 18 12 का एलसीएम बताइए क्या आएगा? 36। तो हमारा जो टैंक है वो 36 लीटर का है। जो आपका टैंक है कितने लीटर का है? वो 36 लीटर का। अब ए 36 लीटर का टैंक को 12 घंटे में भरता है, तो
1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा। बी इस 36 लीटर के टैंक को 18 घंटे में भरता है। तो बी कितना डाल रहा है इसमें पानी एक घंटे में? 2 लीटर। अब उसने कहा है पाइप बी को पहले खोला जाता है। पहले तो मुझे ये बताओ आप कि दोनों 2 घंटे में 5 लीटर पानी डालेंगे। दोनों 2 घंटे में 5 लीटर पानी डालेंगे। तो 2 घंटे का काम है 5, हमें 35 लीटर तक तो ऐसे ही कर लेते हैं भाई। पहले बी ने डाला, फिर ए ने डाला, फिर बी ने डाला, फिर ए ने डाला। 2 घंटे में 5 लीटर डाल रहे हैं तो 7 की गुणा इधर कर दूं, 35 लीटर पानी भर जाएगा टंकी में। 7 की इधर भी कर दी। और घंटे कितने हो गए? 14। 14 घंटे में 35 लीटर पानी डल गया। अब बारी किसकी आई? बी ए बी ए बी ए। इस तरीके से हमारे 7 पेयर बन गए हैं। अब 8वां पेयर चालू होगा तो पहले कौन खोला जाता है? बी। और कितना पानी अब रह गया भरना? 1 लीटर। तो इसका मतलब बी तो 2 लीटर डालता है, तो बी आधा घंटा और ले लेगा। 14 घंटे हो गए और आधा घंटा और ले लेगा बी। आया आपको समझ में? देखो अब अगला सवाल देखो। एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं। मतलब समान क्षमता के 9 नल जब खोल दिए जाएं तो पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं। तो कह रहा है उस टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए कितने नल खोले जाएंगे? ये मिश्र समानुपात की तरह करोगे। 9 नल 20 मिनट में भर रहे हैं एक टंकी, या हम ऐसे कह सकते हैं 9 नल समान हैं और 20 मिनट में भरते हैं तो टंकी की धारिता हो गई 180 लीटर। ये आपका 180 लीटर का टैंक है। अब कह रहा 15 मिनट भरने के लिए कितने नल खोले जाएं? तो भाई एक नल 1 लीटर पानी देता है और 15 नल 12 घंटे में उस टंकी को 15 मिनट में 12 नल खोल के उस टंकी को भरा जा सकता है। देखिए कितने आसान सवाल हैं। ये सीजीएल 2018 के मेंस में आया हुआ है। अब बताइए अगर आप इसको तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे, और आप इस तरीके से करेंगे टंकी की धारिता को पता करके, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी एग्जाम में सवाल कर रहे हो। देखिए सवाल को अगले को आप करके देखिए। मेरे भाई हर सवाल एक्स वाई से करना जरूरी नहीं होता है। किसी सवाल को बिना तरीके से करने का भी सोचा करो। आप देखो कितना आसान तरीके से सवाल हो जाएगा। इसको गांव में अगर कोई अनपढ़ आदमी भी है ना, उसको आप बोल के समझा दोगे तो वो भी इसे पलक झपकते ही कर देगा। और मुझे सवाल पलक झपकते ही करने की आदत ज्यादा है। अब आप देखो इसको, कहता है एक टैंक का 3/4 भाग भरा है। इसका मतलब 4 लीटर का टैंक था, 3 लीटर उसमें पानी है। और कहता है जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टैंक खाली हो जाता है। मैंने कहा उसमें 3 लीटर पानी है, लेकिन हमारे एग्जामिनर ने कहा उसमें 30 लीटर पानी है। मेरे मान का 10 की गुणा कर दो 3/4 में, ऊपर भी और नीचे भी। मेरे भाई इसका मतलब है टैंक 40 लीटर का है और उसमें 30 लीटर पानी है। समझ आया आपको? तो हर सवाल को मेरे भाई फॉर्मूले से मत सोचा करो कि इसका कोई नया फॉर्मूला होगा, कोई नया फॉर्मूला होगा। थोड़ा बेसिक भी अपना इस्तेमाल करा करो कि भाई इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। हर सवाल फॉर्मूले से नहीं होते हैं। आपको ये समझ आया? तो अगला सवाल करते हैं। देखिए अब ये देखिए, ये सवाल एसएससी सीपीओ में आया हुआ है। देख रहे हैं आप 2019 में। और मुझे लगता है ये तो चपरासी का भी सवाल नहीं है। देखो क्या कह रहा है, पूल को तेजी से खाली करने वाला पाइप निम्न में से कौन सा है? अरे मेरे भाई जो बड़ा पाइप है वो पूल को जल्दी खाली कर देगा। बताइए ये सवाल कहाँ सीपीओ में दिया है? मुझे लग रहा है कि अगर कोई एमटीएस का भी टेस्ट ले तो ये सवाल नहीं देना चाहिए।
अगला देखो, देखो मैथ हो या रीजनिंग हो, आपके बेसिक साइंस को चेक करने के लिए एग्जाम लिया जाता है। क्योंकि एग्जाम क्या है, एग्जाम तो खाली इसलिए है ना कि जो एक 2 करोड़ लोगों की भीड़ आ गई है उसमें से हमें कुछ 100 लोग या कुछ 1000 लोग कैसे छांटने हैं। तो एग्जाम का मतलब है लोगों को डिसलेक्ट करना, सारे लोगों को डिसलेक्ट कर दो, जितनी वैकेंसी उतनों को ले लो। इसलिए जरूरी नहीं है कि भाई कोई फॉर्मूला हो ये हो तभी हम कुछ सवाल कर पाएंगे। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं आपकी बेसिक सेंस से ही हो जाते हैं। देखिए भाई अगला सवाल देखो, तरीका वही रखना है जो आपको पहले सवाल पे बताया था, सारे सवाल उसी तरीके से हो जाएंगे। कहता 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं, तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। मेरे भाई ये मिश्र समानुपात का सवाल है, ये समय कार्य में भी आ जाता है। इसको इस MDH फॉर्मूला पता है आपको, मैन डे आवर, ये 1 बटे वर्क 1, मैन डे आवर वर्क 1 इजिकल टू M2 D2 H2 अपॉन वर्क 2। मिश्र समानुपात में आपको काम आएगा ये। तो 12 पंप 6 घंटे काम करके एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं, और काम कितना है, एक जलाशय खाली हो रहा है, बराबर 9 पंप, कितने पंप, हम मान लेते हैं ए पंप 9 घंटे काम करते हुए उस जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। जलाशय कितना है, एक की वैल्यू निकालनी है, 9 और 12 को इधर ले आओ, 12 से तो 12 सीधा काट दो, 3 बार 2 बार 5 बार 10, एक की वैल्यू आ गई हमारी 10। आंसर हो जाएगा सी। CGL टीयर 1 में आया हुआ है, तो बहुत कोई बड़ा सवाल आता नहीं है। समय कार्य और पाइप टंकी दोनों भाई बहन है, जैसे समय कार्य होता है ऐसे ही पाइप टंकी होता है। अगला सवाल देखो, सेम फॉर्मूला आप सीख ही रहे हो पहले सवाल से। 2 पाइप P और Q किसी टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, तो टंकी आपकी कितनी बड़ी होगी, वो टैंक बता दो मुझे। जो टैंक आपका ये है, ये टैंक कितना बड़ा है आपका, 15-12 का एलसीएम ले लो भाई, इतना तो आता होगा आपको। 60 लीटर का टैंक है मेरा। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। पी भरता है 12 मिनट में, 60 लीटर का टैंक है, 12 मिनट में भर रहा है, 1 लीटर में कितना पानी डालता है, 5 लीटर। और क्यू 1 मिनट में डालता है 4 लीटर। भाई 15 मिनट में भरता है, 60 लीटर का टैंक है, 4 लीटर। अब क्या कह रहा हो, 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है, तो 3 मिनट में पी ने कितना पानी डाल दिया उसके अंदर, 3 मिनट में 15 लीटर पानी डाल गया पी। अब टैंक 60 लीटर का था, 15 तो पी ने भर दिया है, और 3 मिनट में इसने कितना भर दिया है, 12। टोटल 27 लीटर पानी भर गया 60 में से। अब कितना बचा, 33 लीटर। बचा। भर कौन रहा है, क्यू। बता दो तो कितना टाइम लगेगा, 8 सही 1/4। कितना बचा, 33 लीटर। तैतीस बटे 4, 8 सही 1/4 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जितने भी आए हुए एग्जाम्स में सवाल है ना, उन्हीं की प्रैक्टिस करा रहा हूं।
और आप भी अगर कुछ पढ़ रहे हैं ना मैथ में या रीजनिंग में, तो ज्यादातर वही सवाल करने हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेज है। मतलब अगर पाइप ए 1 लीटर भरता है तो जो ज्यादा तेज है वो 3 लीटर पानी भर देगा उसमें। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा। या देखो, अगर आपका शॉर्टकट, तो इसका एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। जो ज्यादा तेज है उसमें 1 बढ़ा दो और 36 की कर दो, जो भी टाइम दे रखा है उसकी कर दो उसमें गुणा, आपका आंसर बोर्ड पे आ जाएगा। बताओ कितना आ गया, 144 मिनट। मैंने आपको पहले ही बताया मुझे पलक झपकते करने की बहुत आदत है, तो अब मैं आपको भी उसी तरीके से बता रहा हूं कि मैं अगर पलक झपकाऊं तो जब मैं पलक खोलूं तो मेरे सामने आंसर होना चाहिए। यही टेंडेंसी आपको भी अपनानी है, तभी आपके एग्जाम्स में सवाल होंगे। मैं आपको बताऊं 2009 में एक वैकेंसी आई थी सिंडिकेट बैंक में क्लरिकल के लिए, तो 38 वैकेंसी थी दिल्ली में, दिल्ली रीजन में। मैंने भी दिल्ली के लिए अप्लाई किया था, तो मैं ऐसे ही एग्जाम दे आया। फिर मुझे लगा यार 38 वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन होगा, और फिर इंटरव्यू की कॉल आई मेरी। लेकिन तब तक मैं स्टेट बैंक में सिलेक्ट हो गया था, इंटरव्यू देने में चला गया, तब इंटरव्यू होते थे। इंटरव्यू के बाद जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया दिल्ली की फतेहपुर बेरी ब्रांच का, तो मुझे फिर लगा कि नहीं यार, आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए बस है। तो पलक झपकते अगर आपको सवाल करना आता है तो फिर अगर एक वैकेंसी भी है ना तो वो आप ही की है। देखो अब अगला सवाल देखो, एक नल एक पानी की टंकी को 30 मिनट में और अन्य नल 60 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तरीका सेम ही रखना है, 30 का और 60 का एलसीएम लेके मुझे बताओ टंकी आपकी कितने लीटर की है। भाई एलसीएम लेना आपको आना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिशन में हो। एलसीएम दोनों का 60, तो हमारी टंकी कितनी बड़ी है, 60 लीटर की है। दोनों नलों को 5 मिनट के, तो जब ए है हमारा वो 30 मिनट में भरता है 60 लीटर, 1 मिनट में कितना भरता है 2 लीटर, और जो बी है हमारा वो 60 मिनट में भरता है 60 लीटर, तो 1 मिनट में कितना भरता है 1 लीटर। दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया गया, दोनों मिलके 1 मिनट में भरते 3, तो 5 मिनट में कितना भर दिया इन दोनों ने 15 लीटर। 60 में से 15 भर गया, अब कितना खाली है आपका 45 लीटर। इतना आपको, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना करने में। अब आगे देखो, फिर पहले नल को बंद कर दिया, एक को बंद कर दिया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा ये याद रखना, आपकी टंकी 5 मिनट तक चल चुकी है, अब 45 लीटर बचा है, बी भरता है 1 लीटर, तो 45 मिनट और लेगा। आंसर 50 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 50 का तो ऑप्शन ही नहीं है, कितना समय और लगेगा, क्वेश्चन ये होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि 50 का ऑप्शन नहीं है तो हमने 45 कर दिया है। 45 मिनट और लगेंगे, कुल समय 5 मिनट पहले चली थी, 45 मिनट और चली है, कुल समय 50 मिनट का लगता। अगला सवाल देखिए, कहता है 3 नल ए बी और सी एक साथ मिलकर एक खाली टंकी को 10 मिनट में भरते हैं। कितने मिनट में भरते हैं तीनों, 10 में। ए अकेला भरता है 30 मिनट में और बी अकेला भरता है 40 मिनट में। बताइए कितने समय में नल सी अकेला इस टैंक को भरेगा। एलसीएम ले लो सबका, यार एलसीएम तो आप ही लोगे, एलसीएम लेना काम आप ही का है। बताओ मुझे कितना आया एलसीएम, कितना ले लूं। चलो जब आप कह रहे हो तो मैं 120 ले लेता हूं। तो मेरा टैंक कितने लीटर का है, 120 लीटर का।
अब ये बताओ आप, ए, बी और सी तीनों मिलके 10 मिनट में भर रहे थे, तो 1 मिनट में कितना पानी डालते हैं तीनों? 12 लीटर। ए 30 मिनट में भर रहा था, तो कितना पानी डालता है 1 मिनट में? 4 लीटर। बी 40 मिनट में भर रहा था, तो कितना डालता है 1 मिनट में? 3 लीटर। आप मुझे एक इतनी छोटी बात बता दो, तीनों मिलके डालते हैं 12 लीटर, ए डाल रहा है 4, बी 3, तो सी कितना डालता है मेरे भाई? 5 लीटर। अब सी डालता है 5 लीटर। अब मुझे आप ये बता दो, 120 लीटर के टैंक को सी अकेला कितनी देर में भर देगा? 24 मिनट में। बताओ आपको कैसा लग रहा है? पड़केट पाइप टंकी है आसान? अगला देखो। अच्छा देखो इस सवाल को ना आप इंग्लिश में पढ़ना, इसकी हिंदी थोड़ी मिसप्रिंट है। कई बार एग्जाम में ना हिंदी वर्जन थोड़ा मिसप्रिंट आता है, फिर वो कहते हैं कि जो इंग्लिश वाला है वही मानना है, तो आप इसकी इंग्लिश पढ़ना। कहता है टैंक कैन बी फिल्ड विद वाटर बाय 2 पाइप्स ए एंड बी टुगेदर इन 36 मिनट। और ए और बी कितनी देर में भर सकते हैं एक टैंक को? 36 मिनट में। 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है और टैंक 40 मिनट में भर जाता है। 30 मिनट बाद क्या हुआ? बी को बंद कर दिया। अगर बी को बंद ना करते तो ए चलता 6 मिनट और बी चलता 6 मिनट, देखना अब आप, तो टैंक भर जाता। लेकिन क्या हुआ? 10 मिनट ए को चलना पड़ा। इसकी जगह क्या हुआ? ए को और 10 मिनट चलना पड़ा। कितने मिनट? 10 मिनट। ए 6 मिनट तो चलना ही था, ए 4 मिनट एक्स्ट्रा चला। क्यों? क्योंकि बी का 6 मिनट का काम बच रहा था। इसका मतलब बी के 6 मिनट को काम को ए 4 मिनट में कर देता है। बी के 6 मिनट को काम को ए कितने मिनट में कर देता है? 4 मिनट में। ठीक, तो इसका मतलब ए की कैपेसिटी बी से 1.5 गुनी है। ए की कैपेसिटी कितनी है? बी से 1.5 गुनी है भरने की। बी 1.5 गुना धीमा भर पाता है। तो मेरे भाई ये बताओ, ए और बी 36 मिनट चल रहे थे, तो बी अकेला 1.5 गुना धीमा भरता है ए से। तो अपने 36 मिनट का काम तो वो आज भी 36 मिनट में करेगा और इसके काम को 1.5 गुना ज्यादा समय में करेगा। तो इसके 36 मिनट के काम को 54 मिनट में करेगा। तो बी अकेला कितनी देर में कर देगा? 90 मिनट में। और मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछता कि ए अकेला कितने में कर देगा, तो वो इससे 1.5 गुना जल्दी कर देता। तो अपना 36 मिनट प्लस इसके 36 मिनट को 1.5 से भाग दे दो, कितना आएगा? 24। तो अगर वो पूछता मेरे भाई कि ए अकेला कितने में भर देगा, तो 60 में। अब इसका एक दूसरा तरीका भी देख लो। जब आपको यहां से पता लग गया था कि भाई बी की जो कैपेसिटी है वो 1.5 गुना कम है, तो आप क्या कर सकते थे कि 1.5 में 1 बढ़ा के और 36 में गुणा कर दो। तो बी की कैपेसिटी आ जाती सीधी कितना? 90 मिनट। मेरे भाई ये सेकंड मेथड है जिसे मैं कहता हूं पलक झपकते ही करना। तो अगर आपको पलक झपकते ही सवाल करना आ गया, तो आपके तो इतने सारे सिलेक्शन होंगे कि आप कोई रोक ही नहीं सकता आपके सिलेक्शंस को। तो ये इसका दूसरा मेथड है, जिस किसी को अच्छा लगा हो तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। मेरे भाई इस सवाल को देखो, ए और बी 2 पाइप एक टंकी में लगे, ए 20 मिनट में भरता है और बी 30 मिनट में खाली करता है। तरीका वही रहेगा। टैंक बताओ मेरे भाई कितने लीटर का हो गया? 20 30 का एलसीएम कितना आया? 60। आपका टैंक है 60 लीटर का, बारी बारी से चल रहे हैं। ए 20 भरता है,
20 मिनट में और ये 30 मिनट में खाली करता है। तो एक कितने लीटर पानी भरता है उसमें? 20 को से डिवाइड करो 60 को 3 लीटर, और बी कितना निकाल देता है? 2 लीटर। मेरे भाई जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, तो एक बार उसे, जो ये भर रहा है, एक बार उसे घटा लो पहले। तो हमने 60 में से पहले सीधा 3 लीटर घटा लिया, जो सबसे बाद में भरेगा, क्योंकि तब तो भर ही जाएगा ना, फिर खाली करने वाले को तो नहीं गिनेंगे। तो अब हम इसमें से इसको घटा के 57 लीटर का टैंक मान लेंगे, और जो 1 मिनट ये हमने घटाई है इसको बाद में ऐड कर लेंगे। हमें 57 लीटर भरना है फिलहाल में। 2 मिनट में भरता है 1 लीटर। 2 मिनट में कितना भर रहा है? 1 लीटर। 57 लीटर भरना है, 57 गुणा कर दो दोनों तरफ, 114 मिनट में भरा 57 लीटर। और मेरे भाई 115वें मिनट में 3 लीटर पानी डाल देगा इसमें, और टैंक पूरा भर जाएगा। सवाल हमारा यहीं खत्म हो गया। 60 लीटर का टैंक भर गया है और 115 मिनट उसने ली है। मेरे भाई इससे आसान कोई तरीका नहीं है इस सवाल को करने का। इससे आसान अगर आपको कहीं कोई तरीका मिल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना कि भाई ये इससे भी आसान तरीका है हमारा। आज की क्लास का सबसे लास्ट सवाल हम ये लेंगे। पाइप ए टैंक को 12 घंटे में और पाइप बी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। तीसरा पाइप टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली कर रहा है सी, ये दोनों भर रहे हैं और भी। एलसीएम वही ले लो। टैंक बताओ जो कितने लीटर का है? 12, 8, 15 का एलसीएम 120 ले लूं, तो आपका ये टैंक 120 लीटर का है। ए पानी भरता है 12 घंटे में, तो 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है? 10 लीटर। बी 8 घंटे में, 1 घंटे में कितना डाल रहा है? 15 लीटर। सी 15 घंटे में खाली कर देता है, तो सी कितना निकाल रहा है? 8 लीटर। मेरे भाई कितना पानी निकाल रहा है? 8 लीटर। सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भरेगा? 1 घंटे में 25 लीटर पानी गया, 8 लीटर निकल गया। 1 घंटे में कितना लीटर पानी बचा टैंक के अंदर? 17 लीटर। और 5 घंटे में कितना बचेगा टैंक के अंदर? 1 घंटे में 17, तो 5 घंटे में 85 लीटर भर गया है। वो कह रहा है 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा? 85 लीटर भर गया है। कितने में से? 120 में से। बताओ भाई कितना भर गया है? 17/24 भाग टैंक का भर गया है। मैं आपसे पूछता हूं खाली कितना है? खाली बताओ आप मुझे अब। मेरे भाई इसका मतलब होता है 24 लीटर में 7 लीटर भर गया। अगर मैं पूछता खाली, तो खाली 7 हिस्से खाली हैं 24 में से। अगर बात खाली की आती ना, तो 7/24 खाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मेरा अगला वीडियो देखना अब समय तथा कार्य के लिए। अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा। तरीका हमारा यही रहेगा, एक्स हम मानेंगे नहीं, और हमेशा ही पलक झपकते ही आपको सवाल करना मुझे सिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।